नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। जो बच्चे विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करते आ रहे हैं, विश्वास ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर जो है पुरुषोत्तम भट्टी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे, जो ये खबर है इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। भट्टी साहब, पहले स्वागत करता हूँ सबसे पहले हमारा कवरेज में। धन्यवाद निखिल अग्रवाल आपका। और अम्बाला कवरेज जो काफ़ी समय से अपने इस प्रेस में काफ़ी अच्छा एक नाम बना चुकी है और एक बहुत सही मुद्दों को लेकर आप आमतौर से पब्लिक के सामने आते हैं। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और पूरे आपके व्यूवर्स को देना चाहूँगा। भट्टी साहब, बच्चे हैं जो आजकल देखने में आ रहा है कि हर परिवार से एक बच्चा जो होता है कि विदेश पढ़ने जाना है, तो क्या कोर्स में बच्चा जाए और किस कंट्री में जाए ताकि उसको सहूलियत हो, वहां जाकर कोई रहने की दिक्कत ना आए, कुछ ना आए? देखिए, हिंदुस्तान से आज के समय में एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में भी लोग विदेशों में जाना चाहते हैं और ख़ास तौर से वो लोग जाना चाहते हैं जो कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी महसूस कर रहे हैं, यानी कि उनको अपना जो फ्यूचर है वो यहाँ पे कुछ ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। और अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी हमारा जो जनसंख्या का एक सबसे बड़ा समस्या है, जिसकी वजह से कंपटीशन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और उसकी वजह से जो काबिलियत है वो खुल के बाहर नहीं आ पाती। और एक अर्निंग हैंड के लिए हमें जो एक पैसा चाहिए, आज के टाइम पे लिविंग स्टैंडर्ड हमारा चेंज हो चुका है, हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं फैमिली मैटर पे, तो उन सब चीज़ों में हम लोग ये देखते हैं कि ये जाके कहीं ना कहीं विदेशों में बच्चे अपने आप को थोड़ा सा आरामदायक मानते हैं और अपने परिवार के लिए एक अच्छा पैसा कमा पाते हैं। और विदेशों में जाने के लिए मैं हमेशा एक ही बात का हमेशा सलाह देता हूँ सभी को कि टाइम टू टाइम हर एक कंट्री में डिमांड है। आप जिस समय में जाना चाहते हैं तो उस समय की डिमांड के हिसाब से अपना प्लान बनाएं और ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को समझते हुए, क्योंकि आपकी फैमिली में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना आप अरेंज कर सकते हैं, कैसे आप अफोर्ड करोगे, सारी चीज़ों का जानना आप ही के लिए ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कंसल्टेंट के पास ये नहीं पता कि आपकी बैकग्राउंड में क्या है। वो तो वही प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो टाइम टू टाइम चल रहा है और जिसमें हाईएस्ट सक्सेस हो। क्योंकि अगर कंट्री की डिमांड होगी, अगर उनको वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्क परमिट होल्डर हों, चाहे वो किसी भी तरह के लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, वो वहाँ की कंट्री की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो मैं जैसे कि बताऊंगा, अभी यूके बहुत अच्छी कंट्री है, आज की डेट में यूके चल रहा है, अगर बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं और वेटिंग में हैं बहुत से लोग, और नई भी एप्लीकेशन लग रही हैं। खासतौर से स्टडी वीज़ा में अभी चेंजेस हुए, स्पाउस वीज़ा वहाँ पे बंद हो गया है कि अब स्पाउस नहीं जा सकता साथ में। तो उसी प्रकार से कनाडा में कुछ चेंजेस हुए हैं। कनाडा ने अपनी GIC जो गारंटी अमाउंट थी उसको डबल कर दिया है, यानी कि उसको कम लोगों की जरूरत है मगर पैसा ज़्यादा चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो पहले 10,000 गारंटी अमाउंट होता था जो डिपॉजिट करना पड़ता था, अब वो अमाउंट उन्होंने 20,000 कर दिया, लगभग डबल। यानी कि उनको 10,000 लोगों की जगह 5,000 लोगों के ही बीच में उतना अमाउंट पहुंच जाएगा जितना उस कंट्री को चाहिए। तो डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चे क्या चाहते हैं। एजुकेशन में इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में आज की डेट में कई तरह के टेस्ट हैं, आइलेट्स का है, PET का है, टॉफिल का है। कोई भी आप एक टेस्ट क्लियर करें जिससे आपकी इंग्लिश की काबिलियत आप प्रूव कर सके कि आपको इंग्लिश आती है। तो विश्वास ग्रुप क्या इस पर जो है न्यू ईयर पे नया लेके आया है? ये नाम तो तकरीबन 25 साल में, आपको बता दूं, तकरीबन 25 साल से जो विश्वास ग्रुप है उनका नाम जो है अम्बाला ही नहीं, पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और किसी भी जगह चले वहां पर नाम जो है। तो अब क्या जो है इस पर बच्चों के लिए स्पेशल क्या नया लेके आए हैं पैकेज वगैरह कुछ? देखिए, हम भी यही अपील लेके आए हैं कि जो बच्चे अभी फिलहाल यूके के लिए फाइनल लगा चुके हैं वो वेट करें, इंतज़ार करें। मैं अभी लास्ट मंथ यूके में था, इंग्लैंड में, और वहाँ की मिनिस्ट्री में भी गया, वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी गया। तो मैंने वहाँ ये जाना कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों देरी हो रही है। तो एक ही चीज़ सामने आई कि कम से कम 10 गुना से ज़्यादा एप्लीकेशनें लग चुकी हैं। और जो भी आज एप्लीकेशनों लगाने के बाद वेटिंग में है, तो मैं उन्हें कहूँगा उनका बहुत जल्द ही सही समय आने वाला है, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में उनके सभी फाइलें पेंडिंग जो हैं वो कंप्लीट होंगी। जब तक एम्बेसी रिजेक्ट नहीं करती या जब तक आपकी फाइल किसी वजह से रिफ्यूज़ नहीं हो जाती, तब तक आप अपनी हिम्मत मत हारें, क्योंकि कंपटीशन तो है, टाइम तो लगेगा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके अलावा अभी जैसे कनाडा बहुत टाइम के बाद दोबारा से बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ शुरू हुआ है, तो सभी बच्चों से मैं कहूँगा, खासतौर से जिन्होंने आइलेट्स 5.5 बैंड आए हैं, 6 नहीं ले पाए, या किसी वजह से उनके किसी में 1 में, किसी में 2 में, यदि उनके बैंड कम हैं और गैप है, यानी कि सिर्फ वेट करते करते उनका साल, 2 साल, 3 साल बीत गया, तब भी कनाडा भी एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस, कम्युनिटी कॉलेजेस
और गवर्नमेंट कॉलेजेस सभी वीजा देने के लिए रेडी हैं। आप अपना अप्लाई करें, मई इनटेक शुरू हो चुका है, अभी से आपकी फाइलें जाएंगी, अभी से आपकी फाइलें एम्बेसी में लॉगिन हो जाएंगी। और मैं गारंटी देता हूं कि भाई आपका जो भी रिजल्ट है, क्योंकि वीजा की गारंटी हम कभी नहीं देते, आपको पता है, जो भी रिजल्ट है वो आपको विद इन 1 और 2 मंथ में मिल जाएगा। उसके बाद आप अगला फ्यूचर सोच सकते हैं। यूरोप की कंट्रियों के लिए बहुत समय से यूरोप की कंट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, अब जाके यूरोप की कंट्रियों में बहुत सी कंट्री जैसे साइप्रस दोबारा से शुरू हो चुका है। जो भी कम अमाउंट वाले या जिनका मान लीजिए मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बजट ही 5-6 लाख रुपए का है और वो बाहर जाने के लिए कर्जे उठाते हैं, कर्ज पे विदेश जाने की सोचते हैं, वो मत जाएं, वो कर्ज ना लें, वो कम खर्च में ही विदेश जा सकते हैं। और आसपास ही जितना आदमी कोई इंग्लैंड में जाके कमाएगा, कनाडा में कमाएगा, उतने के आसपास ही वो साइप्रस में कमा सकता है, वो माल्टा में कमा सकता है, वो फिनलैंड में कमा सकता है, यूरोप में इटली अभी बहुत दोबारा से खुला है। तो ये सभी कंट्रियां आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। और मैं ये कहूंगा कि एक सलाहकार की तरह से कि आप सलाह जरूर मानिए, खासतौर से प्रोफेशनल लोगों की, कि जो इस फील्ड में पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। एक अलग से क्वालिफिकेशन हो जाती है एक फील्ड में काम करने की। मगर मैंने आमतौर से देखा है निखिल जी कि लोग अपने परिवार के मित्रों से, अपने आउट ऑफ फील्ड के लोगों से, खासतौर से जो इस फील्ड के नहीं है, उन लोगों की सलाह मशवरा ज्यादा मानते हैं। बटी साहब, कनाडा ने भी कुछ वर्क परमिट में भी कुछ चेंजेस की थी, लेकिन उसको लेके भी जो पेरेंट्स हैं उनमें कंफ्यूजिंग हो रही है कि अगर बच्चों को कनाडा भेजेंगे तो कहीं जाके उसको वर्क परमिट में दिक्कत ना आए या कहीं आगे दिक्कत ना आए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि कनाडा में बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि 1 साल की स्टडी के साथ 2 साल का वर्क परमिट है, और जो 2 साल की स्टडी करते हैं उनका 1 साल का वर्क परमिट है। जैसे ही वो वर्क परमिट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो वहां पे पीआर के लिए एप्लीकेबल है। अगर बच्चे का 3 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, अगर उसने किसी भी तरह की कोई भी गैर कानूनी वारदात नहीं की या गैर कानूनी कोई काम नहीं किया, तो उसके वो पीआर 100% श्योर है, वहां पर हो जाती है 3 साल में। और 2 साल के बाद सिटीजनशिप, यानी कि 5 साल में आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है बच्चों को। कोई खास दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने आसपास के, मैं जहां तक समझता हूँ, शायद गलत लगे कि हमें प्रोफेशनल नहीं समझा जाता। खासतौर से जैसे कोई केस का काम है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, तो आदमी किसी के पास नहीं जाएगा, सीधा एडवोकेट के पास जाएगा। अगर कोई बीमार हुआ है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि भाई अगर विदेश जाना है तो हम किसी से डिस्कस करें, ऐसे लोगों से डिस्कस करें कि जिन्हें अभी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो खुद फिर विदेश ही नहीं गए कभी, उन लोगों के पास चले जाते हैं, उन लोगों से डिस्कस करते हैं। उन्हीं के रिश्तेदार मान लीजिए किसी गलत रास्ते से भी गए हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप प्रोफेशनल के पास आएं, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनका एक्सपीरियंस चेक करें, उनकी बैकग्राउंड चेक करें, क्योंकि पैसे का मामला है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है इस मामले में। अगर मान लीजिए कोई मुझे 10-20 लाख रुपया दे रहा है, तो वो ये जरूर जानने कि क्या मैं 10-20 लाख वापसी देने की गारंटी दे सकता हूँ। कि कल को मान लीजिए कि विदेश में किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई, यानी कि यूनिवर्सिटी में फीस रुक गई या कोई भी ऐसी पोजीशन हो गई, तो क्या वो अपनी जेब से भर सकता है? क्योंकि बिजनेस है तो इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। बहुत टाइम हमें लॉस उठाना पड़ा, मगर लोगों का पैसा हमने वापस दिया, धीरे धीरे करके हमें फॉरेन में रुका हुआ पैसा हमारा वापस मिला। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। सर, देखने में आया है कि कुछ rumor फैला हुआ है कि यूके में काम नहीं मिल रहा बच्चों को, कनाडा में काम नहीं मिल रहा, वो बच्चे वहाँ परेशान है, पेरेंट्स यहाँ परेशान है, जो नए बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं वो भी इसी चक्कर में रुक जाते हैं कि कनाडा और यूके में काम की दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये मानते हैं कि भाई वहां पे आज के डेट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी फॉरेन में जा चुकी है। इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं बच्चे हमारे यहाँ से गए हुए, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है कि वो छोटे काम में हाथ नहीं डालते। पहले क्या होता था कि कोई भी अगर फॉरेन गया है तो वो किसी भी तरह का काम मिल जाए, क्योंकि कहीं पे $5 पर आवर है, कहीं पे $10 पर आवर है, कहीं पे कुछ है, अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग प्राइस है। मगर हम ये कहते हैं कि जैसे ही आप पहुंचे तो आप अपनी सिर्फ पॉकेट मनी निकालने के लिए, सर्वाइविंग लेवल के लिए काम ढूंढें और ऐसा काम करें जिसमें आपका फ्यूचर बनता हो। धीरे धीरे करके आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया में भी आपको 1-2 साल किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को सेटअप करने में लग जाता है। आप जाते ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ बड़ा मिले, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गुजारिश मेरी सभी से है, खासतौर से पेरेंट्स से, जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें कि बच्चों को क्या आता है। बच्चों को आज के समय में खासतौर से +2 पास बच्चे या ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, उन्हें किसी तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर जाके वो काम करना चाहेंगे तो किस चीज का काम करेंगे?
मान लीजिए पिज्जा हट में जाना है, या किसी ने रेस्टोरेंट में जाना है, या किसी ने ब्यूटी पार्लर पे काम करना है लड़कियों ने, या कोई नर्सिंग के कोर्सेज हैं बहुत से जिसके अंदर हम कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि वहां जाने के बाद हम एक टेक्निकली पॉइंट्स बोल सके कि हमें ये काम आता है। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसे होम केयर के अंदर उनको जॉब मिलती है मगर इंजेक्शन लगाना नहीं आता, उन्हें ग्लूकोज लगाना नहीं आता, तो उनको कैसे होम केयर में जॉब मिलेगी। उन्हें दवाइयों के नाम पढ़ने नहीं आते। पिज्जा हट में बच्चे जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, तो वहां पे परावर का सिस्टम है। मेरी कई इंडस्ट्रियल से बात हुई, कई रेस्टोरेंट के ऑनर से बात हुई कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों के पास ये बच्चे आए हुए हैं, व्हाई यू आर नॉट गिविंग द वर्क, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आप इनको काम दे रहे। तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि यार जैसे ही हमारे पास आएंगे इनका परावर शुरू हो जाएगा, और जैसे इनका परावर शुरू हो जाएगा तो फिर हमें पेमेंट देनी पड़ेगी और इनको काम नहीं आता। कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन हम इन्हें काम सिखाने में लग जाते हैं, और अगर हम इनको कम पैसे देते हैं तो ये कंप्लेंट कर देते हैं, और काम नहीं आता इसलिए हमारी परेशानी है। कंस्ट्रक्शंस के लिए बाहर बहुत बड़ा स्कोप है। मैं खासतौर से गांव के बच्चों को अपील करना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप आसपास के किसी भी कारपेंटर, प्लम्बर, किसी भी आप वेल्डर के पास, किसी भी ग्लास कटिंग वाले के पास, एल्युमिनियम कटिंग वाले के पास, किसी के पास भी कुछ समय जरूर लगाएं जाने से पहले। 1 महीना 2 महीना एजेंट के ऑफिस में बार बार चक्कर लगाने से आपका फायदा नहीं होगा। एजेंट आपकी फाइल पे वर्किंग कर रहा है और आपका काम होगा तभी एजेंट को कोई प्रॉफिट आएगा। मगर बिटवीन दिस पीरियड जो टाइम मिल रहा है आपको, महीना 2 महीना 6 महीने, आप पूरी तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग्स दीजिए, रेस्टोरेंट में काम कीजिए, कहीं पर भी जहां से आपको काम आए तब आपको काम मिलेगा। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम हम लोग सुन रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि लोगों को वहां पे उन्हीं को काम मिलेगा जिनको काम आता है। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा अपना खराब कर लेते हैं, उसके बाद एजेंट उनको अमेरिका की जगह कभी स्पेन घुमा देता है, कभी जापान घुमा देता है, वापस फिर वो घूम के इंडिया वापस आ जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे ताकि वो एक सही राह पर जाए और सही एजेंट के पास पहुंचे? देखिए सर, ये एक ऐसी बीमारी है जो लगभग आपने बताया कि 25 साल से, मैं जैसे फॉरन में 96 में पहली बार गया था, तो 96 में भी मुझे यही सुनने को मिलता था कि लोग कबूतरबाजी में जाते हैं, और मेरा जो प्रोफेशन है वो बुरी तरह से बदनाम है। इसी वजह से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं ये फील्ड जो इलीगल भेजने वाले लोग हैं इनका नाम जुड़ जाता है, जबकि ये इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, 10 से 20% ही है। ब्लैक शिप्स हैं, ये काली भेड़ें हमारे बीच में, हमारी इंडस्ट्री के बीच में हैं। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, हमारी एसोसिएशंस कोशिश करती हैं कि भाई इनको पकड़ा जाए और इनको निकाला जाए, मगर प्रॉब्लम कहाँ है? डिमांड और सप्लाई की। लोग खुद जाकर इन लोगों को ढूंढ लेते हैं, और इन लोगों के ऑफिस नहीं है। बहुत ही कम ऑफिस हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे गलत काम होते हैं। अदरवाइज ये लोग घरों से अपना काम करते हैं, या होटलों में मिलते हैं, या होटलों के आसपास के जो स्पेस है वहां पे मिलते हैं, तो वहीं पे ये लोग उनको प्रोमिस करते हैं। और आप हैरान होंगे निखिल जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विदेश गया हुआ पर्सन है जिसके साथ चीटिंग हुई, या इलीगल रास्ते से गया, या जिसने डोंकी जिसको हम कह देते हैं उस रास्ते से इन्होंने जाने की कोशिश की, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस, उनके गांव के सभी लोग उसको जानते हैं जाने से पहले ये इस रास्ते से जा रहा है। मैंने किसी एक मीटिंग में क्वेश्चन किया था कि कोई आपके परिवार का बच्चा नशा की आदत पड़ जाए किसी को, और वो नशा खरीदने जा रहा हो, और वो किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हो, तो आप उसको नशा खरीदने से रोकेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसको रोकेंगे, या उसको नशा खरीदने देंगे, उसके बाद वो नशा खा लेगा? अगर खाने के बाद कामयाब हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम किसने नशा खिलाया उसकी ढूंढते फिरेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हमारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए गए, हमने बहुत कुछ किया, इवन गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर रही है, बट गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि अगर वो एक लाइन सिर्फ जोड़ दें साथ में कि विदेश में गलत रास्ते से भेजने वाले और जाने वाले दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी, मैं ये समझता हूँ ये काम बंद हो जाएगा। सर कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो पैकेज सिस्टम कर देते हैं, उसमें भी कई बार जाके है जो पेरेंट्स होते हैं या उनको भी दिक्कत परेशानी आती है कि पैसा फिर ज्यादा लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑफर लेटर नहीं आया या वीजा नहीं आया। देखिए सर, पैकेजेस का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में हमारे सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम की एक मजबूरी, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे पास पैकेज सिस्टम नहीं है, मैं तो पेमेंट भी एडवांस लेता हूँ, क्योंकि जिसके पास पेमेंट होगी वही जाएगा। कल को उसका वीजा आ गया, बहुत से केसेस में मेरे साथ हुआ है कि वीजा आ गया मगर पर्सन के पास पेमेंट नहीं थी, उसके रिलेटिव्स ने उसको प्रॉमिस है। ये काली भेड़ें हमारे बीच में, हमारी इंडस्ट्री के बीच में हैं। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, हमारी एसोसिएशन कोशिश करती हैं कि भाई इनको पकड़ा जाए और इनको निकाला जाए, मगर प्रॉब्लम कहाँ है? डिमांड और सप्लाई की। लोग खुद जाकर इन लोगों को ढूंढ लेते हैं, और इन लोगों के ऑफिस नहीं है।
बहुत ही कम ऑफिस हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे गलत काम होते हैं। अदरवाइज ये लोग घरों से अपना काम करते हैं या होटलों में मिलते हैं या होटलों के आसपास के जो स्पेस है वहां पे मिलते हैं, तो वहीं पे ये लोग उनको प्रोमिस करते हैं। और आप हैरान होंगे निखिल जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विदेश गया हुआ पर्सन है जिसके साथ चीटिंग हुई या इलीगल रास्ते से गया या जिसने डोंकी जिसको हम कह देते हैं उस रास्ते से इन्होंने जाने की कोशिश की, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस, उनके गांव के सभी लोग उसको जानते हैं जाने से पहले कि ये इस रास्ते से जा रहा है। मैंने किसी एक मीटिंग में क्वेश्चन किया था कि कोई आपके परिवार का बच्चा नशा की आदत पड़ जाए किसी को और वो नशा खरीदने जा रहा हो और वो किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हो, तो आप उसको नशा खरीदने से रोकेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसको रोकेंगे, या उसको नशा खरीदने देंगे, उसके बाद वो नशा खा लेगा, अगर खाने के बाद कामयाब हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम किसने नशा खिलाया उसकी ढूंढते फिरेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हमारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए गए, हमने बहुत कुछ किया, इवन गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर रही है, बट गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि अगर वो एक लाइन सिर्फ जोड़ दें साथ में कि विदेश में गलत रास्ते से भेजने वाले और जाने वाले दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी, मैं ये समझता हूँ ये काम बंद हो जाएगा। सर, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो पैकेज सिस्टम कर देते हैं, उसमें भी कई बार जाके है जो पेरेंट्स होते हैं या उनको भी दिक्कत परेशानी आती है कि पैसा फिर ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑफर लेटर नहीं आया या वीज़ा नहीं आया। देखिए सर, पैकेजेस का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में हमारे सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम की एक मजबूरी, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे पास पैकेज सिस्टम नहीं है, मैं तो पेमेंट भी एडवांस लेता हूँ क्योंकि जिसके पास पेमेंट होगी वही जाएगा। कल को उसका वीजा आ गया, बहुत से केसेस में मेरे साथ हुआ है कि वीजा आ गया मगर पर्सन के पास पेमेंट नहीं थी, उसके रिलेटिव्स ने उसको प्रॉमिस किया बट एंड ऑफ द टाइम वो पेमेंट नहीं दे पाया, और किसी भी तरह की कई दिक्कतें आती हैं। तो जिनके पास पेमेंट है वो सूझबूझ के साथ पैसा लगाएं। खासतौर से लोग डरते हैं कि अपना पैसा लगाते हुए, वहां दिक्कत क्या आती है कि वहां पे आप बोर्ड देखेंगे लगे हुए, स्लोगन्स देखेंगे, फीस आफ्टर वीजा, फीस आफ्टर वीजा, मगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में किसी भी जगह आप ये नहीं समझ पाएंगे कितनी है फीस आफ्टर वीजा। वो 25 से 50% एक्स्ट्रा है क्योंकि वो एजेंट रिस्क ले रहा है, वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फॉरेन में तो पैसा जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में फीस जाएगी, आपकी एम्बेसी की फीस जाएगी, आपका जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो तो एजेंट को अपनी जेब से करना पड़ेगा, तो वो इस चक्कर में वो ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो लेट होने की वजह से लोगों में पेशेंस नहीं है, वो नए नए एजेंट्स के पास चले जाते हैं, वो उनके पास एडवाइजरी लेते हैं, वो कहता है जी मैं तो 2 दिन में काम करा दूंगा, आपका 1 महीना कैसे लग गया, आपके 6 महीने कैसे लग गए। वो ये भूल जाते हैं कि एक बहुत लंबा क्यू है जिस क्यू में आप लोग वेट कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है 12वीं फेल, उसके अंदर एक चीज समझ में आई कि भाई कोई भी इंटेलिजेंट या मान लीजिए किसी वजह से वो फेल भी हो गया तब भी वो पास हो सकता है और एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। इसी चीज को देखते हुए आप देखिए कितने हिंदुस्तान में एंट्रेंस टेस्ट हैं, आज वो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में कितना समय लगता है, कितने पैसे लगते हैं। आप आकाश के इंस्टीट्यूट चले जाइए, अब क्लब बंसल क्लासेस में चले जाइए, अब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, मगर यदि वो वहां पे एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाते, या सभी आईपीएस नहीं बन पाते, सभी सीए नहीं बन पाते, वो बार बार एग्जाम देते हैं और अगर नहीं बन पाते वो कुछ और अपने आप की लाइफ को सेटिस्फाइड करते हैं। मगर फॉरेन जाने वाले बच्चे, आज की डेट में एक नया रिवाज हो गया, हमारे ऑफिस में खासतौर से हम लोगों के इंडस्ट्री में लोग आके हमें धमकाते हैं, डराते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खा के मर जाएगा, हमारे पेरेंट्स कुछ कर देंगे, हमारे रिश्तेदार हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका बच्चा अगर आपके घर में बैठा हुआ है, आपके घर में खाना खा रहा है, रह रहा है और आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप उसको जल्दी बाहर भेजना चाह रहे हैं। अब वेट करें, सब्र करें, आपका भी नंबर आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप उसको 3 साल ग्रेजुएशन करवाते हैं, 2 साल की मास्टर डिग्री करवाते, आप 5 साल उसको यहाँ अपने हाथ से पढ़ा सकते थे, मगर अगर जाने में उसका समय लग रहा है तो आप लोग जल्दी कर रहे हैं। तो मेरी अपील यही है कि जल्दबाजी ही नुकसान का कारण है। लालच जो है वो बुरी बला है, क्योंकि जब लालच होता है कि हमने अमेरिका जाना है, हमने कनाडा जाना है, ना समझ में आया मुझे कि अमेरिका और कनाडा में क्या है। यूरोप में 90 रुपीज प्लस की करेंसी वैल्यू है, 40 कंट्री का एक समूह है, आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं। ओनली इन अमेरिका कनाडा के चक्कर में दुनिया जाती है और बहुत बड़ा रिस्क लेती है, फिर जाके कामयाब होती है या नहीं होती। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है कि आजकल ये देखने में कि फेक कॉल्स वहां से बहुत आती है कि चाचा बोल रहा हूँ, मामा बोल रहा हूँ, पेरेंट्स उनके चक्करों में फंस जाते हैं। उन पेरेंट्स के क्या लास्ट मैसेज देंगे ताकि वो उन फेक कॉल्स को भी इग्नोर करें? सर
देखिए, साइबर क्राइम को लेके तो हम अब आज के डेट में सभी अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, हमारे फेसबुक जो है वो हैक कर ली जाती हैं, इवन हमारे व्हाट्सएप भी हैक कर लिए जाते हैं, बहुत सी वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो मिसयूज की जाती हैं। तो ये एक साइबर क्राइम का एक इशू है बहुत बड़ा। और मैं एक ही चीज कहता हूँ कि भी अवेयरनेस, क्योंकि अगर आपको किसी की कॉल आ भी गई है, किसी ने आपको मान लीजिए कोई पैसे मांग लिए कुछ, तो आप इमीडिएट एक्शन मत लीजिए, घबराइए मत। किसी के साथ भी किसी भी तरह की ट्रेजेडी यदि फॉरेन में होती है तो वहां पे भारतीय दूतावास है, आप जल्द से जल्द संपर्क करें पुलिस स्टेशन से, या उसके बच्चों के रिलेटिव जो आसपास पे हैं, या वहां पे जो उनके फ्रेंड सर्कल, उनके रूममेट जो हैं, उनसे संपर्क करें, उन्हें कहिए वो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करें। लोकल पुलिस वहां की बहुत हेल्प करती है। आप वहां पे अगर नजदीक इंडियन हाई कमीशन है तो वहां पे टाई अप कीजिए। आप इंडिया में भी इंडियन हाई कमीशन से टाई अप कर सकते हैं। मीडिया आज की डेट में कितना बढ़िया हम सबके लिए फैसिलिटी बन चुका है कि यदि किसी भी तरह का मैसेज हमने पहुंचाना हो तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे भाइयों के थ्रू इमीडिएट पहुंचा सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये परेशानी और तकलीफ हो रही है, इस कंट्री में हो रही है। हर कंट्री में आज की डेट में गुरुद्वारा हैं, मंदिर हैं, जहाँ पे उनकी कम्युनिटी सोसाइटीज बनी हुई हैं। इमीडिएट आप वहां तक अप्रोच करें, गूगल पे सर्च कर लें उस एरिया के जो भी सोशल कम्युनिटी है वहां की। मिशनरी में बहुत से लोग हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है वहाँ पे जो मिशनरी चलाती है, स्कूल चलाती है, संस्थाएं चलाती है। तो आप किसी भी ऐसी संस्था से कांटेक्ट करें और वहाँ पे जरूर कांटेक्ट करें कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है या किसी तरह की पेमेंट चाहिए, इंस्टेंट कुछ भी। तो दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग। बट गलत रास्तों से मैं बार बार कहता हूँ किसी की बातों में मत आइए। आज की डेट में बहुत कुछ लीगल और एडवाइजरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे साथ है पुरुषोत्तम भट्टी, विश्वास ग्रुप के एमडी। यदि आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो कृपया इस खबर को जरूर आप देखिए, ताकि आपको भी विदेश में जाकर कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। मैं निखिल सोपती अपनी सहयोगी मोनिका के साथ नया अपडेट लेके जल्द हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा खबर में आपका स्वागत है। जो बच्चे विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करते आ रहे हैं, विश्वास ग्रुप कंपनी का डायरेक्टर जो है पुरुषोत्तम भट्टी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे जो ये खबर है इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। भट्टी सर, पहले स्वागत करता हूँ सबसे पहले हमारा खबर में। धन्यवाद निखिल ब्रदर आपका। और अम्बाला कवरेज जो काफ़ी समय से अपनी इस प्रेस में काफ़ी अच्छा एक नाम बना चुकी है और एक बहुत सही मुद्दों को लेकर आप आमतौर से पब्लिक के सामने आते हैं। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और पूरे आपके व्यूवर्स को देना चाहूँगा। भट्टी साहब, बच्चे हैं जो आजकल देखने में आ रहा है कि हर परिवार से एक बच्चा जो होता है कि विदेश पढ़ने जाना है, तो क्या कोर्स में बच्चा जाए और किस कंट्री में जाए ताकि उसको सहूलियत हो, वहां जाकर कोई रहने की दिक्कत ना है, कुछ ना है? देखिए, हिंदुस्तान से आज के समय में एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, और खास तौर से वो लोग जाना चाहते हैं जो कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी महसूस कर रहे हैं, यानी कि उनको अपना जो फ्यूचर है वो यहाँ पे कुछ ब्राइट नजर नहीं आ रहा। और अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी हमारा जो जनसंख्या का एक सबसे बड़ा समस्या है, जिसकी वजह से कंपटीशन है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और उसकी वजह से जो काबिलियत है वो खुल के बाहर नहीं आ पाती। और एक अर्निंग हैंड के लिए हमें जो एक पैसा चाहिए, आज के टाइम पे लिविंग स्टैंडर्ड हमारा चेंज हो चुका है, हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं फैमिली मैटर पे। तो उन सब चीज़ों में हम लोग ये देखते हैं कि ये जाके कहीं ना कहीं विदेशों में बच्चे अपने आप को थोड़ा सा आरामदायक मानते हैं और अपने परिवार के लिए एक अच्छा पैसा कमा पाते हैं। और विदेशों में जाने के लिए मैं हमेशा एक ही बात का हमेशा सलाह देता हूँ सभी को कि टाइम टू टाइम हर एक कंट्री में डिमांड है। आप जिस समय में जाना चाहते हैं तो उस समय की डिमांड के हिसाब से अपना प्लान बनाएं, और खास तौर से अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को समझते हुए, क्योंकि आपकी फैमिली में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना आप अरेंज कर सकते हैं, कैसे आप अफोर्ड करोगे, सारी चीज़ों का जानना आप ही के लिए जरूरी है। क्योंकि किसी भी कंसल्टेंट के पास ये नहीं पता कि आपके बैकग्राउंड में क्या है। वो तो वही प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं जो टाइम टू टाइम चल रहा है और जिसमें हाईएस्ट सक्सेस हो। क्योंकि अगर कंट्री की डिमांड होगी, अगर उनको वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स की जरूरत है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्क परमिट होल्डर हों, चाहे वो किसी भी तरह के लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, वो वहाँ की कंट्री की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो मैं जैसे कि बताऊंगा, अभी यूके बहुत अच्छी कंट्री है, आज की डेट में यूके चल रहा है, अगर बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं और वेटिंग में हैं बहुत से लोग, और नई भी एप्लीकेशन लग रही हैं। खासतौर से स्टडी वीज़ा में अभी चेंजेस हुए, स्पाउस वीज़ा वहाँ पे बंद हो गया है कि अब स्पाउस नहीं जा सकता साथ में। तो उसी प्रकार से कनाडा में कुछ चेंजेस हुए हैं। कनाडा ने अपनी GIC जो गारंटी अमाउंट थी उसको डबल कर दिया है, यानी कि उसको कम लोगों की जरूरत है मगर पैसा ज़्यादा चाहिए।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो पहले 10,000 गारंटी अमाउंट होता था जो डिपॉजिट करना पड़ता था, अब वो अमाउंट उन्होंने 20,000 कर दिया, लगभग डबल। यानी कि उनको 10,000 लोगों की जगह 5,000 लोगों के ही बीच में उतना अमाउंट पहुंच जाएगा जितना उस कंट्री को चाहिए। तो डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चे क्या चाहते हैं। एजुकेशन में इंग्लिश का होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में आज की डेट में कई तरह के टेस्ट हैं, आइलेट्स का है, पीटी का है, टॉफिल का है। कोई भी आप एक टेस्ट क्लियर करें जिससे आपकी इंग्लिश की काबिलियत आप प्रूव कर सके कि आपको इंग्लिश आती है। सर विश्वास ग्रुप क्या इस पर जो है न्यू ईयर पे नया लेके आया है? ये नाम तो तकरीबन 25 साल में, आपको बता दूं, तकरीबन 25 साल से जो विश्वास ग्रुप है उनका नाम जो है अंबाला ही नहीं पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और किसी भी जगह चले वहां पर नाम जो है। तो अब क्या जो है इस पर बच्चों के लिए स्पेशल क्या नया लेके आए हैं पैकेज वगैरह कुछ? देखिए, हम भी यही अपील लेके आए हैं कि जो बच्चे अभी फिलहाल यूके के लिए फाइनें लगा चुके हैं वो वेट करें, इंतजार करें। मैं अभी लास्ट मंथ यूके में था, इंग्लैंड में, और वहाँ की मिनिस्ट्री में भी गया, वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी गया। तो मैंने वहाँ ये जाना कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों देरी हो रही है। तो एक ही चीज सामने आई कि कम से कम 10 गुना से ज्यादा एप्लीकेशनें लग चुकी हैं। और जो भी आज एप्लीकेशनों लगाने के बाद वेटिंग में है, तो मैं उन्हें कहूंगा उनका बहुत जल्द ही सही समय आने वाला है, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में उनके सभी फाइलें पेंडिंग जो हैं वो कंप्लीट होंगी। जब तक एम्बेसी रिजेक्ट नहीं करती या जब तक आपकी फाइल किसी वजह से रिफ्यूज नहीं हो जाती, तब तक आप अपनी हिम्मत मत हारें, क्योंकि कंपटीशन तो है, टाइम तो लगेगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। उसके अलावा अभी जैसे कनाडा बहुत टाइम के बाद दोबारा से बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ शुरू हुआ है, तो सभी बच्चों से मैं कहूंगा, खासतौर से जिन्होंने आइलेट्स 5.5 बैंड आए हैं, 6 नहीं ले पाए या किसी वजह से उनके किसी में 1 में किसी में 2 में यदि उनके बैंड कम है और गैप है, यानी कि सिर्फ वेट करते करते उनका साल 2 साल 3 साल बीत गया, तब भी कनाडा भी एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस, कम्युनिटी कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस सभी वीजा देने के लिए रेडी हैं। आप अपना अप्लाई करें, मई इनटेक शुरू हो चुका है, अभी से आपकी फाइलें जाएंगी, अभी से आपकी फाइलें एम्बेसी में लॉगिन हो जाएंगी। और मैं गारंटी देता हूं कि भाई आपका जो भी रिजल्ट है, क्योंकि वीजा की गारंटी हम कभी नहीं देते, आपको पता है, जो भी रिजल्ट है वो आपको विद इन 1 और 2 मंथ में मिल जाएगा। उसके बाद आप अगला फ्यूचर सोच सकते हैं। यूरोप की कंट्रियों के लिए बहुत समय से यूरोप की कंट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, अब जाके यूरोप की कंट्रियों में बहुत सी कंट्री जैसे साइप्रस दोबारा से शुरू हो चुका है। जो भी कम अमाउंट वाले या जिनका मान लीजिए मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बजट ही 5-6 लाख रुपए का है और वो बाहर जाने के लिए कर्जे उठाते हैं, कर्ज पे विदेश ले जाने की सोचते हैं, वो मत जाएं, वो कर्ज ना लें, वो कम खर्च में ही विदेश जा सकते हैं। और आसपास ही जितना आदमी को इंग्लैंड में जाके कमाएगा, कनाडा में कमाएगा, उतने के आसपास ही वो साइप्रस में कमा सकता है, वो माल्टा में कमा सकता है, वो फिनलैंड में कमा सकता है, यूरोप में इटली अभी बहुत दोबारा से खुला है। तो ये सभी कंट्रियां आपके लिए हम लोग लेके आई हैं। और मैं ये कहूंगा कि एक सलाहकार की तरह से कि आप सलाह जरूर मानिए, खासतौर से प्रोफेशनल लोगों की, कि जो इस फील्ड में पिछले 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। एक अलग से क्वालिफिकेशन हो जाती है एक फील्ड में काम करने की। मगर मैंने आमतौर से देखा है निखिल जी कि लोग अपने परिवार के मित्रों से, अपने आउट ऑफ फील्ड के लोगों से, खासतौर से जो इस फील्ड के नहीं है, उन लोगों की सलाह मशवरा ज्यादा मानते हैं। बटी साहब ने भी कुछ वर्क परमिट में भी कुछ चेंजेस की थी, लेकिन उसको लेके भी जो पेरेंट्स हैं उनमें कंफ्यूजिंग हो रही है कि अगर बच्चों को कनाडा भेजेंगे तो कहीं जाके उसको वर्क परमिट में दिक्कत ना आए या कहीं आगे दिक्कत ना आए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि कनाडा में बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि 1 साल की स्टडी के साथ 2 साल का वर्क परमिट है, और जो 2 साल की स्टडी करते हैं उनका 1 साल का वर्क परमिट है। जैसे ही वो वर्क परमिट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो वहां पे पीआर के लिए एप्लीकेबल है। अगर बच्चे का 3 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, अगर उसने किसी भी तरह की कोई भी गैर कानूनी वारदात नहीं किया, गैर कानूनी कोई काम नहीं किया, तो उसके वो पीआर 100% श्योर है वहां पर हो जाती है 3 साल में। और 2 साल के बाद सिटीजनशिप, यानी कि 5 साल में आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है बच्चों को। कोई खास दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने आसपास, मैं जहां तक समझता हूँ, शायद गलत लगे कि हमें प्रोफेशनल नहीं समझा जाता। खासतौर से जैसे कोई केस का काम है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, तो आदमी किसी के पास नहीं जाएगा, सीधा एडवोकेट के पास जाएगा। अगर कोई बीमार हुआ है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि भाई अगर विदेश जाना है तो हम किसी से डिस्कस करें, ऐसे लोगों से डिस्कस करें कि जिन्हें अभी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो खुद फिर विदेश ही नहीं गए कभी, उन लोगों के पास चले जाते हैं, उन लोगों से डिस्कस करते हैं। उन्हीं के रिश्तेदार मान लीजिए किसी गलत रास्ते से भी गए हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप प्रोफेशनल के पास आएं, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनका एक्सपीरियंस चेक करें,
उनकी बैकग्राउंड चेक करें, क्योंकि पैसे का मामला है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है इस मामले में। अगर मान लीजिए कोई मुझे 10-20 लाख रुपया दे रहा है, तो वो ये जरूर जान लें कि क्या मैं 10-20 लाख वापसी देने की गारंटी दे सकता हूँ। कि कल को मान लीजिए कि विदेश में किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई, यानी कि यूनिवर्सिटी में फीस रुक गई या कोई भी ऐसी पोजीशन हो गई, तो क्या वो अपनी जेब से भर सकता है? क्योंकि बिजनेस है तो इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। बहुत टाइम हमें लॉस उठाना पड़ा है, मगर लोगों का पैसा हमने वापस दिया, धीरे धीरे करके हमें फॉरेन में रुका हुआ पैसा हमारा वापस मिला। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। सर, देखने में आया है कि कुछ rumor फैला हुआ है कि यूके में काम नहीं मिल रहा बच्चों को, कनाडा में काम नहीं मिल रहा, वो बच्चे वहाँ परेशान है, पेरेंट्स यहाँ परेशान है, जो नए बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं वो भी इसी चक्कर में रुक जाते हैं कि कनाडा और यूके में काम की दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये मानते हैं कि वहां पे आज के डेट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑलरेडी फॉरेन में जा चुकी है। इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं बच्चे हमारे यहाँ से गए हुए, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है कि वो छोटे काम में हाथ नहीं डालते। पहले क्या होता था कि कोई भी अगर फॉरेन गया है तो वो किसी भी तरह का काम मिल जाए, क्योंकि कहीं पे $5 पर आवर है, कहीं पे $10 पर आवर है, कहीं पे कुछ है, अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग प्राइस है। मगर हम ये कहते हैं कि जैसे ही आप पहुंचे तो आप अपनी सिर्फ पॉकेट मनी निकालने के लिए, सर्वाइविंग लेवल के लिए काम ढूंढें और ऐसा काम करें जिसमें आपका फ्यूचर बनता हो। धीरे धीरे करके आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया में भी आपको 1-2 साल किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को सेटअप करने में लग जाता है। आप जाते ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ बड़ा मिले, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गुजारिश मेरी सभी से है, खासतौर से पेरेंट्स से, जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें कि बच्चों को क्या आता है। बच्चों को आज के समय में खास तौर से +2 पास बच्चे या ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, उन्हें किसी तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर जाके वो काम करना चाहेंगे तो किस चीज का काम करेंगे? मान लीजिए पिज्जा हट में जाना है, या किसी ने रेस्टोरेंट में जाना है, या किसी ने ब्यूटी पार्लर पे काम करना है लड़कियों ने, या कोई नर्सिंग के कोर्सेज हैं बहुत से, जिसके अंदर हम कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम कोर्सेज कर सकते हैं, ताकि वहां जाने के बाद हम एक टेक्निकली पॉइंट्स बोल सके कि हमें ये काम आता है। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसे होम केयर के अंदर उनको जॉब मिलती है, मगर इंजेक्शन लगाना नहीं आता, उन्हें ग्लूकोज लगाना नहीं आता, तो उनको कैसे होम केयर में जॉब मिलेगी? उन्हें दवाइयों के नाम पढ़ने नहीं आते। पिज्जा हट में बच्चे जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, तो वहां पे पर आवर का सिस्टम है। मेरी कई इंडस्ट्रियल से बात हुई, कई रेस्टोरेंट के ऑनर से बात हुई कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों के पास ये बच्चे आए हुए हैं, व्हाई यू आर नॉट गिविंग द वर्क, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आप इनको काम दे रहे? तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि यार जैसे ही हमारे पास आएंगे इनका पर आवर शुरू हो जाएगा, और जैसे इनका पर आवर शुरू हो जाएगा तो फिर हमें पेमेंट देनी पड़ेगी और इनको काम नहीं आता। कम से कम हफ्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन हम इन्हें काम सिखाने में लग जाते हैं, और अगर हम इनको कम पैसे देते हैं तो ये कंप्लेन कर देते हैं, और काम नहीं आता इसलिए हमारी परेशानी है। कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर बहुत बड़ा स्कोप है। मैं खासतौर से गांव के बच्चों को अपील करना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप आसपास के किसी भी कारपेंटर, प्लम्बर, किसी भी आप वेल्डर के पास, किसी भी ग्लास कटिंग वाले के पास, एल्युमिनियम कटिंग वाले के पास, किसी के पास भी कुछ समय जरूर लगाएं जाने से पहले। 1 महीना 2 महीना एजेंट के ऑफिस में बार बार चक्कर लगाने से आपका फायदा नहीं होगा। एजेंट आपकी फाइल पे वर्किंग कर रहा है और आपका काम होगा, तभी एजेंट को कोई प्रॉफिट आएगा। मगर बिटवीन दिस पीरियड जो टाइम मिल रहा है आपको, महीना 2 महीना 6 महीने, आप पूरी तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग्स दीजिए, रेस्टोरेंट में काम कीजिए, कहीं पर भी जहां से आपको काम आए तब आपको काम मिलेगा। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम हम लोग सुन रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि लोगों को वहां पे उन्हीं को काम मिलेगा जिनको काम आता है। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत एजेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा अपना खराब कर लेते हैं, उसके बाद एजेंट उनको अमेरिका की जगह कभी स्पेन घुमा देता है, कभी जापान घुमा देता है, वापस फिर वो घूम के इंडिया वापस आ जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे ताकि वो एक सही राह पर जाए, सही एजेंट के पास पहुंचे? देखिए सर, ये एक ऐसी बीमारी है जो लगभग आपने बताया कि 25 साल से, मैं जैसे फॉरेन में 96 में पहली बार गया था, तो 96 में भी मुझे यही सुनने को मिलता था कि लोग कबूतरबाजी में जाते हैं, और मेरा जो प्रोफेशन है वो बुरी तरह से बदनाम है। इसी वजह से हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं ये फील्ड जो इलीगल भेजने वाले लोग हैं इनका नाम जुड़ जाता है, जबकि ये इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं है, 10 से 20% ही है। ब्लैक शिप्स हैं, ये काली भेड़ें हमारे बीच में, हमारी इंडस्ट्री के बीच में हैं। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, हमारी एसोसिएशन कोशिश करती हैं कि भी इनको पकड़ा जाए और इनको निकाला जाए, मगर प्रॉब्लम कहाँ है? डिमांड और सप्लाई की। लोग खुद जाकर इन लोगों को ढूंढ लेते हैं, और इन लोगों के ऑफिस नहीं है, बहुत ही कम ऑफिस हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे गलत काम होते हैं। अदरवाइज ये लोग घरों से अपना काम करते हैं, या होटलों में मिलते हैं, या होटलों के आसपास के जो स्पेस है वहां पे मिलते हैं, तो वहीं पे ये लोग उनको प्रोमिस करते हैं। और आप हैरान होंगे निखिल जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विदेश गया हुआ पर्सन है जिसके साथ चीटिंग हुई, या इलीगल रास्ते से गया, या जिसने
डोंकी जिसको हम कह देते हैं, उस रास्ते से इन्होंने जाने की कोशिश की। उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस, उनके गांव के सभी लोग उसको जानते हैं जाने से पहले कि ये इस रास्ते से जा रहा है। मैंने किसी एक मीटिंग में क्वेश्चन किया था कि कोई आपके परिवार का बच्चा नशा की आदत पड़ जाए किसी को, और वो नशा खरीदने जा रहा हो और वो किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हो, तो आप उसको नशा खरीदने से रोकेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसको रोकेंगे, या उसको नशा खरीदने देंगे, उसके बाद वो नशा खा लेगा, अगर खाने के बाद कामयाब हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम किसने नशा खिलाया उसकी ढूंढते फिरेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हमारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए गए, हमने बहुत कुछ किया, इवन गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर रही है, बट गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि अगर वो एक लाइन सिर्फ जोड़ दें साथ में कि विदेश में गलत रास्ते से भेजने वाले और जाने वाले दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी, मैं ये समझता हूँ ये काम बंद हो जाएगा। सर, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो पैकेज सिस्टम कर देते हैं, उसमें भी कई बार जाके जो पेरेंट्स होते हैं या उनको भी दिक्कत परेशानी आती है कि पैसा फिर ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑफर लेटर नहीं आया या वीज़ा नहीं आया। देखिए सर, पैकेजेस का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में हमारे सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम की एक मजबूरी, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे पास पैकेज सिस्टम नहीं है, मैं तो पेमेंट भी एडवांस लेता हूँ, क्योंकि जिसके पास पेमेंट होगी वही जाएगा। कल को उसका वीजा आ गया, बहुत से केसेस में मेरे साथ हुआ है कि वीजा आ गया मगर पर्सन के पास पेमेंट नहीं थी, उसके रिलेटिव्स ने उसको प्रॉमिस है। ये काली भेड़ें हमारे बीच में, हमारी इंडस्ट्री के बीच में हैं। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, हमारी एसोसिएशन कोशिश करती हैं कि भाई इनको पकड़ा जाए और इनको निकाला जाए, मगर प्रॉब्लम कहाँ है? डिमांड और सप्लाई की। लोग खुद जाकर इन लोगों को ढूंढ लेते हैं, और इन लोगों के ऑफिस नहीं है, बहुत ही कम ऑफिस हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे गलत काम होते हैं। अदरवाइज ये लोग घरों से अपना काम करते हैं, या होटलों में मिलते हैं, या होटलों के आसपास के जो स्पेस है वहां पे मिलते हैं, तो वहीं पे ये लोग उनको प्रोमिस करते हैं। और आप हैरान होंगे निखिल जी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विदेश गया हुआ पर्सन है जिसके साथ चीटिंग हुई, या इलीगल रास्ते से गया, या जिसने डोंकी जिसको हम कह देते हैं, उस रास्ते से इन्होंने जाने की कोशिश की, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस, उनके गांव के सभी लोग उसको जानते हैं जाने से पहले कि ये इस रास्ते से जा रहा है। मैंने किसी एक मीटिंग में क्वेश्चन किया था कि कोई आपके परिवार का बच्चा नशा की आदत पड़ जाए किसी को, और वो नशा खरीदने जा रहा हो और वो किसी तरीके से पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हो, तो आप उसको नशा खरीदने से रोकेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, उसको रोकेंगे, या उसको नशा खरीदने देंगे, उसके बाद वो नशा खा लेगा, अगर खाने के बाद कामयाब हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम किसने नशा खिलाया उसकी ढूंढते फिरेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हमारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए गए, हमने बहुत कुछ किया, इवन गवर्नमेंट बहुत सख्ती कर रही है, बट गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि अगर वो एक लाइन सिर्फ जोड़ दें साथ में कि विदेश में गलत रास्ते से भेजने वाले और जाने वाले दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी, मैं ये समझता हूँ ये काम बंद हो जाएगा। सर, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो पैकेज सिस्टम कर देते हैं, उसमें भी कई बार जाके जो पेरेंट्स होते हैं या उनको भी दिक्कत परेशानी आती है कि पैसा फिर ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑफर लेटर नहीं आया या वीज़ा नहीं आया। देखिए सर, पैकेजेस का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में हमारे सिस्टम चल रहा है। अब वो सिस्टम की एक मजबूरी, जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे पास पैकेज सिस्टम नहीं है, मैं तो पेमेंट भी एडवांस लेता हूँ, क्योंकि जिसके पास पेमेंट होगी वही जाएगा। कल को उसका वीजा आ गया, बहुत से केसेस में मेरे साथ हुआ है कि वीजा आ गया मगर पर्सन के पास पेमेंट नहीं थी, उसके रिलेटिव्स ने उसको प्रॉमिस किया, बट एंड ऑफ द टाइम वो पेमेंट नहीं दे पाया, और किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं। तो जिनके पास पेमेंट है वो सूझबूझ के साथ पैसा लगाएं। खासतौर से लोग डरते हैं कि अपना पैसा लगाते हुए, वहां दिक्कत क्या आती है कि वहां पे आप बोर्ड देखेंगे लगे हुए, स्लोगन्स देखेंगे, फीस आफ्टर वीजा, फीस आफ्टर वीजा, मगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में किसी भी जगह आप ये नहीं समझ पाएंगे कितनी है फीस आफ्टर वीजा। वो 25 से 50% एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो एजेंट रिस्क ले रहा है, वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फॉरेन में तो पैसा जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में फीस जाएगी, आपकी एम्बेसी की फीस जाएगी, आपका जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो तो एजेंट को अपनी जेब से करना पड़ेगा, तो वो इस चक्कर में वो ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन एंड ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो लेट होने की वजह से लोगों में पेशेंस नहीं है, वो नए नए एजेंट्स के पास चले जाते हैं, वो उनके पास एडवाइजरी लेते हैं, वो कहता है जी मैं तो 2 दिन में काम करा दूंगा, आपका 1 महीना कैसे लग गया, आपके 6 महीने कैसे लग गए। वो ये भूल जाते हैं कि एक बहुत लंबा क्यू है, जिस क्यू में आप लोग वेट कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है, 12वीं फेल। उसके अंदर एक चीज समझ में आई कि भाई कोई भी इंटेलिजेंट, या मान लीजिए किसी वजह से वो फेल भी हो गया, तब भी वो पास हो सकता है और एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए आप देखिए कितने हिंदुस्तान में एंट्रेंस टेस्ट हैं। आज वो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में कितना समय लगता है, कितने पैसे लगते हैं।
आप आकाश के इंस्टीट्यूट चले जाइए, अब क्लब बंसल क्लासेस में चले जाइए, आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। मगर यदि वो वहां पे एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाते, या सभी आईपीएस नहीं बन पाते, सभी सीए नहीं बन पाते, वो बार बार एग्जाम देते हैं, और अगर नहीं बन पाते वो कुछ और अपने आप की लाइफ को सेटिस्फाइड करते हैं। मगर फॉरेन जाने वाले बच्चे, आज की डेट में एक नया रिवाज हो गया, हमारे ऑफिस में खासतौर से हम लोगों के इंडस्ट्री में लोग आके हमें धमकाते हैं, डराते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ खा के मर जाएगा, हमारे पेरेंट्स कुछ कर देंगे, हमारे रिश्तेदार हमें तंग कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका बच्चा अगर आपके घर में बैठा हुआ है, आपके घर में खाना खा रहा है, रह रहा है, और आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उसको जल्दी बाहर भेजना चाह रहे हैं? अब वेट करें, सब्र करें, आपका भी नंबर आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप उसको 3 साल ग्रेजुएशन करवाते हैं, 2 साल की मास्टर डिग्री करवाते, आप 5 साल उसको यहाँ अपने हाथ से पढ़ा सकते थे, मगर अगर जाने में उसका समय लग रहा है तो आप लोग जल्दी कर रहे हैं। तो मेरी रिपीट यही है कि जल्दबाजी ही नुकसान का कारण है। लालच जो है वो बुरी बला है, क्योंकि जब लालच होता है कि हमने अमेरिका जाना है, हमने कनाडा जाना है, ना समझ में आया मुझे कि अमेरिका और कनाडा में क्या है। यूरोप में 90 रुपीज प्लस की करेंसी वैल्यू है, 40 कंट्री का एक समूह है, आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं। ओनली इन अमेरिका कनाडा के चक्कर में दुनिया जाती है और बहुत बड़ा रिस्क लेती है, फिर जाके कामयाब होती है या नहीं होती। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है कि आजकल ये देखने में कि फेक कॉल्स वहां से बहुत आती है कि चाचा बोल रहा हूँ, मामा बोल रहा हूँ, पेरेंट्स उनके चक्करों में फंसे थे। उन पेरेंट्स के क्या लास्ट मैसेज देंगे ताकि वो उन फेक कॉल्स को भी इग्नोर करें? देखिए, साइबर क्राइम को लेके तो हम अब आज के डेट में सभी अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, हमारे फेसबुक जो है वो हैक कर ली जाती हैं, इवन हमारे व्हाट्सएप भी हैक कर लिए जाते हैं, बहुत सी वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो मिसयूज की जाती हैं। तो ये एक साइबर क्राइम का एक इशू है बहुत बड़ा। और मैं एक ही चीज कहता हूँ कि भी अवेयरनेस, क्योंकि अगर आपको किसी की कॉल आ भी गई है, किसी ने आपको मान लीजिए कोई पैसे मांग लिए कुछ, तो आप इमीडिएट एक्शन मत लीजिए, घबराइए मत। किसी के साथ भी किसी भी तरह की ट्रेजेडी यदि फॉरेन में होती है तो वहां पे भारतीय दूतावास है, आप जल्द से जल्द संपर्क करें पुलिस स्टेशन से, या उसके बच्चों के रिलेटिव जो आसपास पे हैं, या वहां पे जो उनके फ्रेंड सर्कल, उनके रूममेट जो हैं, उनसे संपर्क करें, उन्हें कहिए वो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करें। लोकल पुलिस वहां की बहुत हेल्प करती है। आप वहां पे अगर नजदीक इंडियन हाई कमीशन है तो वहां पे टाई अप कीजिए। आप इंडिया में भी इंडियन हाई कमीशन से टाई अप कर सकते हैं। मीडिया आज की डेट में कितना बढ़िया हम सबके लिए फैसिलिटी बन चुका है कि यदि किसी भी तरह का मैसेज हमने पहुंचाना हो तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे भाइयों के थ्रू इमीडिएट पहुंचा सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये परेशानी और तकलीफ हो रही है, इस कंट्री में हो रही है। हर कंट्री में आज की डेट में गुरुद्वारा हैं, मंदिर हैं, जहाँ पे उनकी कम्युनिटी सोसाइटीज बनी हुई हैं। इमीडिएट आप वहां तक अप्रोच करें, गूगल पे सर्च कर लें उस एरिया के जो भी सोशल कम्युनिटी है वहां की। मिशनरी में बहुत से लोग हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है वहाँ पे जो मिशनरी चलाती है, स्कूल चलाती है, संस्थाएं चलाती है। तो आप किसी भी ऐसी संस्था से कांटेक्ट करें और वहाँ पे जरूर कांटेक्ट दें कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है या किसी तरह की पेमेंट चाहिए, इंस्टेंट कुछ भी। सो दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग। बट गलत रास्तों से मैं बार बार कहता हूँ, किसी की बातों में मत आइए। आज की डेट में बहुत कुछ लीगल और एडवाइजरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरे साथ है पुरुषोत्तम भट्टी, विश्वास ग्रुप के एमडी। यदि आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो कृपया इस खबर को जरूर आप देखिए, ताकि आपको भी विदेश में जाकर कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। मैं निखिल सोपती अपनी सहयोगी मोनिका के साथ नए अपडेट लेके जल्द हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। जो बच्चे विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करते आ रहे हैं, विश्वास ग्रुप कंपनी का डायरेक्टर जो है पुरुषोत्तम भट्टी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे जो ये खबर है इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। भट्टी साहब, पहले स्वागत करता हूँ सबसे पहले हमारा। धन्यवाद निखिल।